बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हारिस जमील हेयर। क्या आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है कि वेबसाइट बनाने के लिए कोडिंग सीखना ज़रूरी है, या फिर आप वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें? अगर ऐसा है तो आज की ये कंप्लीट वर्डप्रेस ब्लॉग वेबसाइट सेटअप वीडियो आपके लिए ही है। सोचिए, अगर अगले एक घंटे में आप वर्डप्रेस को समझ भी जाएं और अपने खुद का प्रोफेशनल वर्डप्रेस ब्लॉग वेबसाइट भी बना लें तो कैसा रहेगा? इस वीडियो में हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप एक वर्डप्रेस कंप्लीट ब्लॉग वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। मैं हर चीज़ को सिंपल और प्रैक्टिकल वे में एक्सप्लेन करूंगा ताकि बिगनर्स भी आसानी से फॉलो कर सकें। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस क्या है और ये इतना पॉपुलर क्यों है। फिर हम देखेंगे कि वेबसाइट बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। फिर हम देखेंगे कि डोमेन और होस्टिंग कहाँ से और कैसे परचेज करते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। फिर हम देखेंगे कि वर्डप्रेस वेबसाइट के एडमिन पैनल को कैसे एक्सेस करना है। फिर उसके बाद हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड का जो है वो ओवरव्यू करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के बाद बेसिक सेटिंग कैसे करनी है, जैसा कि डमी कंटेंट रिमूव करना या परमालिंक सेट करना वगैरह। एंड फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमने अपनी पोस्ट जो आने वाले टाइम में अपनी वेबसाइट के ऊपर करनी है तो उसके लिए कैटेगरीज और सब कैटेगरीज कैसे बनानी है। फिर हम देखेंगे कि ब्लॉग पोस्ट कैसे पब्लिश करते हैं, इंपॉर्टेंट पेजेस कैसे बनाते हैं, थीम और प्लगइन में क्या डिफरेंस होता है, वर्डप्रेस थीम कैसे इंस्टॉल और एक्टिवेट करें, वर्डप्रेस प्लगइन कैसे इंस्टॉल और एक्टिवेट करें। फिर हम देखेंगे कि मेन्यू और सब मेन्यू सेटअप कैसे करते हैं, और इसके अलावा हम देखेंगे कि हमने अपने ब्लॉग का जो होम पेज है उसको किस तरीके से डिज़ाइन करना है कि वो प्रोफेशनल लुक दे। ये सब कुछ हम इस डिटेल वीडियो में सीखने वाले हैं, तो आप जो है वो कॉफ़ी और बिस्किट लेकर तो बैठ जाएं ताकि इस पूरी डिटेल वीडियो का आप मज़ा ले सकें। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस में आपको कोडिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो के एंड तक आपके पास अपना एक कंप्लीट प्रोफेशनल और फुली फंक्शनल ब्लॉग वेबसाइट रेडी होगा। साथ ही आप वर्डप्रेस का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी बिल्ड कर चुके होंगे जो ब्लॉगिंग, एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग में आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि हर स्टेप अगले स्टेप से कनेक्टेड है। तो अब बिना किसी टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्डप्रेस क्या है और ये इतना पॉपुलर क्यों है। वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसकी मदद से आप बिना कोडिंग के ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट और ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। आज दुनिया भर में मिलियंस वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह इसका यूजर फ्रेंडली होना, फ्लेक्सिबिलिटी और इजी मैनेजमेंट है। चाहे आप एक सिंपल ब्लॉग बनाना चाहते हैं, बिजनेस वेबसाइट बनाना चाहते हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हैं या फिर ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, वर्डप्रेस आपको हर तरह की वेबसाइट बनाने की फैसिलिटी देता है। वर्डप्रेस की पॉपुलैरिटी की एक और वजह ये भी है कि इसमें हज़ारों फ्री और पेड थीम और प्लगइन्स अवेलेबल हैं जिनकी मदद से आप अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन और फंक्शनैलिटी आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप ब्लॉगिंग, एसईओ, फ्रीलांसिंग या डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो वर्डप्रेस सीखना एक बहुत वैल्यूएबल स्किल है। अब सवाल ये है कि वेबसाइट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर हमने वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो हमें बेसिक तौर पे 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली जो चीज़ है वो या तो डोमेन होगी या सब डोमेन होगी। दूसरे नंबर पे जो हमें चीज़ चाहिए वो हमारे पास है वेब होस्टिंग। और तीसरे नंबर पे हमें जो चीज़ चाहिए या तो हमें कोडिंग आनी चाहिए या हमें जो है वो किसी CMS का पता होना चाहिए। अब बारी बारी करके इनको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि डोमेन जो है वो क्या होती है। तो डोमेन आपकी वेबसाइट का नाम और एड्रेस होता है जिसकी मदद से लोग इंटरनेट पे आपकी वेबसाइट तक पहुंचते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपने ब्राउज़र में गए और ब्राउज़र में जाके आपने facebook.com लिखा, तो ये जो आप facebook.com लिख रहे हैं ये बेसिकली डोमेन है। इसी तरह आप लोग google.com लिखते हैं तो google.com इज़ आल्सो अ डोमेन। इसी तरह फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे अगर आपकी वेबसाइट का नाम माई ब्लॉग है
तो आप डोमेन myblog.com रजिस्टर कर सकते हैं। सिंपल अल्फाज में डोमेन आपकी वेबसाइट की ऑनलाइन आइडेंटिटी है। अब ऑनलाइन आइडेंटिटी तो है, लेकिन ये यूनिक होती है। अब यूनिक का मतलब क्या है कि अगर किसी बंदे ने डोमेन खरीद ली, आप देखें यहाँ से तो आपको क्लियर हो गया ना कि डोमेन आपको खरीदनी पड़ेगी। अब वो डोमेन एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है, वो 1 साल के लिए है, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, वो कितनी ड्यूरेशन के लिए। तो वो डोमेन जब तक उसने वो बाय की हुई है वो अगले बंदे की मलकियत है, और जैसे ही वो ड्यूरेशन खत्म होगी 10 साल की या 5 साल की, जितनी भी उसने बाय की है, उसके बाद उसको एक टाइम मिलता है जिसे हम कहते हैं ग्रेस पीरियड। अब वो ग्रेस पीरियड के अंदर अंदर अगर उसको रीन्यू करवा लेता है तो ठीक है, अगर वो रीन्यू नहीं करवाएगा तो अब उस डोमेन को कोई भी जो है वो फिर बाय कर सकता है। तो ये मैंने आप लोगों को जो है वो डोमेन के बारे में बता दिया। बाकी अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं डोमेन को, तो उसके लिए ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर देता हूँ और ऊपर आई आइकन में भी शेयर कर देता हूँ। आप फर्दर अगर डोमेन से रेलिवेंट जाके इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप वहां से ले सकते हैं। अब दूसरी हमारे पास जो चीज़ हमें वेबसाइट बनाने के लिए चाहिए, डेट इज वेबसाइट की होस्टिंग। अब ये होस्टिंग क्या होती है, आप कह लें कि होस्टिंग वो जगह होती है जहाँ पे आपकी वेबसाइट का सारा डाटा होता है, जैसे पेजेस हैं, ब्लॉग पोस्ट हैं, इमेजेस हैं, इसी तरह जो फाइल्स आपकी वेबसाइट की होती हैं तो वो होस्टिंग के अंदर सेव हो रही होती हैं। अगर डोमेन आपका घर का एड्रेस है तो होस्टिंग उस घर की जमीन है जहां आपका घर बना हुआ है। जब कोई यूजर आपका डोमेन ब्राउजर में टाइप करता है तो होस्टिंग उसे वेबसाइट का कंटेंट शो करती है। तो मेरे ख्याल से आपको होस्टिंग का भी आइडिया हो चुका होगा, और अगर आप इसको भी फर्दर डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो बना के ऊपर भी आई आइकन में इसका लिंक शेयर कर दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने उसका लिंक जो है वो शेयर कर दिया। तीसरे नंबर पे जो हमें चीज चाहिए वेबसाइट बनाने के लिए, वो या तो हमें कोडिंग आनी चाहिए, और हमें तो कोडिंग आती नहीं है, हम तो कंप्यूटर साइंस आईटी के स्टूडेंट ही नहीं है। तो फिर दूसरे नंबर पे आपके पास क्या है कि आपको किसी सीएमएस का जो है वो पता होना चाहिए। तो सीएमएस क्या है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे जो सीएमएस जिसको यूज करके हम अपनी वेबसाइट बनाने वाले हैं वो वर्डप्रेस है। आप लोगों ने कैनवा के अंदर भी काम किया होगा, तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने डिजाइन बनाते हैं। तो वर्डप्रेस के अंदर भी ऐसे ही है। वर्डप्रेस के अंदर भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इजीली अपनी जो वेबसाइट है उसके मुख्तलिफ पेजेस, क्योंकि वेबसाइट पेजेस से मिलके बनती है, तो पेजेस आप बनाएंगे तो आपकी एक वेबसाइट जो है वो बन जाएगी। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि वेबसाइट बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, और आपका अगर कोई भी अभी तक क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो कमेंट्स के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हम अपनी जो डोमेन और होस्टिंग है उसको हम कहाँ से जो है वो खरीद सकते हैं। डोमेन जो कंपनीज सेल कर रही होती हैं उनको बेसिकली जो है वो डोमेन रजिस्ट्रार जो है वो कहा जा रहा होता है। जिस तरह आप लोगों ने GoDaddy का नाम सुना होगा, आप लोगों ने होस्टिंगर का नाम सुना होगा, आपने नेमचीप का जो है वो नाम सुना होगा, इसके अलावा ब्लू होस्ट है, इसके अलावा बेतहाशा जो आपके पास कंपनीज है ना वो मौजूद है। और अगर आप कोई लोकल डोमेन लेना चाह रहे हैं, लोकल मीन जिसके साथ .pk वगैरह लिखा हो, तो उसके लिए आप होस्टेड पीके को यूज कर सकते हैं, वहां से आपको .pk के साथ भी डोमेन मिल जाएगी। तो यहाँ से आप लोग जो है वो डोमेन भी बाय कर सकते हैं और आप लोग जो है वो होस्टिंग भी बाय कर सकते हैं। होस्टिंग के मुख्तलिफ किस्म के पैकेजेस हैं, और एज अ न्यू बी एज अ बिगनर अगर आप लोग खरीदना चाहें तो आप शेयर्ड होस्टिंग ले सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो है वो सस्ते वाली होस्टिंग है। अब मैं आप लोगों को जो है वो लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ और आपको जाके तो बताता हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से जो है वो डोमेन और होस्टिंग बाय करनी है। तो अभी मैं आपके सामने जो है वो लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ और मैंने जो है वो namecheap.com जो है वो ओपन कर ली है। और ये देखें कि आपके पास यहाँ पे जो है वो डोमेन्स का जो है वो आइटम आ रहा है। इसी तरह इसके साथ यहाँ पे देखें एक आइटम आपके पास होस्टिंग का आ रहा है। तो आप इजीली यहाँ पे जो है वो डोमेन भी बाय कर सकते हैं। डोमेन नेम सर्च पे जब आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप लोग यहाँ पे आके क्लिक करते हैं, आप लोगों ने यहाँ पे आके अपनी जो डोमेन है उसका नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ। मैंने जैसे ही अपना नाम लिखा, आप लोगों ने जब भी डोमेन प्रेफर करनी है, अगर आप लोग इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इसको टारगेट करना चाह रहे हैं तो आप लोग .com के साथ जाएंगे, और अगर आप जो है वो लोकली करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, तो उसके लिए फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने जो है वो होस्टर पीके के नाम से एक आप कह लें कि कंपनी है, यहाँ से आप जो है वो .pk ले सकते हैं। बट अगर आपने इंटरनेशनल करना है ना, तो फिर आपने इसके साथ जो है वो नहीं जाना।
तो यहाँ पे अगर आप डोमेन्स के टैब में आएंगे तो ये नीचे देखें आपके पास .pk डोमेन आ रही है और रजिस्टर योर .pk डोमेन, आपको वो कह रहा है कि तकरीबन आप जो है वो 3900 के अंदर जो है वो 2 साल के लिए खरीद सकते हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये देखें यहाँ पे अब मैंने .com के साथ जाना है, तो मैंने अपना नाम लिखा। आप एक चीज़ अपने जेहन में रख लें कि डोमेन के नाम में कभी भी जो है वो स्पेस नहीं आती। तो ये करके यहाँ पे मैंने इसको जो है वो सर्च किया, तो अगर ये डोमेन जो है वो अवेलेबल होगी, जो डोमेन नेम मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये देखें ये यहाँ पे मुझे बता रहा है कि भाई ये वाली जो डोमेन है ये आपकी यहाँ पे वो आपको कह रहा है कि अवेलेबल है। अगर टिक लगा होगा, टिक का मतलब है कि ये अवेलेबल है। और इसकी जो प्राइस है, अगर आप पहले साल इसको खरीदते हैं तो तकरीबन $10.98 पर ईयर है, और अगर आप इसको साल के बाद रीन्यू करवाएंगे तो तकरीबन $14.98 साल के बाद आपको दोबारा इसको रीन्यू करवाने पे लगेंगे। इसी तरह अगर आप बिल्कुल न्यू यूजर हैं, पहली दफा जो है वो आप नेमचीप का जो अकाउंट है वो बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखें 6.79 विद न्यू कम, ये जो है वो कूपन कोड है। आप अगर ये लगाएंगे एंड पे जाके तो आपको यही वाली जो डोमेन अभी तकरीबन $11 की पड़ रही है, वो आपको फिर जो है वो $6.79 की पड़ेगी। तो यहाँ पे आपने जो भी डोमेन अगर आपकी अवेलेबल है, आपने देख ली है, फाइनलाइज कर ली है, तो यहाँ पे आप लोगों ने उसको जो है वो ऐड टू कार्ट करना है। तो जैसे ही आप इसको ऐड टू कार्ट करेंगे, ये देखें ये मेरी कार्ट के अंदर ऐड हो गई है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो जो है वो 10.98 था, यहाँ पे 11.18 हो गया। तो बच्चों ये जो है ना वो कुछ इसके ऊपर एक्स्ट्रा आपको फीसेस वगैरह पड़ती हैं, वो आगे जाके अभी जो है हम देखते हैं। तो राइट नो ये है कि मैंने अपनी जो डोमेन है उसको मैंने कार्ट के अंदर ऐड कर लिया। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं होस्टिंग के टैब में आता हूँ तो यहाँ पे मैं अब शेयर्ड होस्टिंग के साथ जाऊंगा, क्योंकि मैं एक बिगिनर हूँ और मुझे जो है वो ज्यादा भी पैसे नहीं लगाने। तो आप ये देखें कि ये आपको फ्री ट्रायल यहाँ पे मिल रहा है। अब फ्री ट्रायल आपको फॉर 30 डेज है अगर आप करना चाहें। तो अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसका जो फ्री ट्रायल है उसको आप लोग जो है वो अवेल कर सकते हैं। बाकी अगर आप देखें कि उसके बाद है तो ये आप कह लें कि $2.88 पर मंथ आपको जो है वो पे करना पड़ेगा। तो तकरीबन आप कह लें कि आपको $20 से $22 जो है वो ये भी पड़ने हैं। तो ये तकरीबन पाकिस्तानी जो है वो तकरीबन 6,6500 रुपया ये बनता है, और डोमेन के भी आपको जो है वो तकरीबन 3,000 रुपया। तो आप ये कुल मिला के अगर दोनों कर लें तो 8-9 हज़ार के अंदर जो है वो आपको डोमेन होस्टिंग पड़ती है। इसी तरह यहाँ पे देखें कि ये वाला जो आप ये बेसिक वाला ले रहे हैं स्ट्रेलर के नाम से है, तो इसके अंदर आप जो है वो एट अ टाइम 3 वेबसाइट्स जो है वो उनको ऐड कर सकते हैं इस होस्टिंग के अंदर। दैट्स मीन के होस्टिंग एक होगी और उसके अंदर 3 वेबसाइट आपके पास है। इसी तरह आप जो है वो 20 GB SSD आपको जो है वो स्टोरेज मिलती है, मतलब आप 20 GB तक जो है वो आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह 30 मेल बॉक्सेस आपको मिल रहे हैं, और इसी तरह नीचे बिल्ड विद AI फॉर वर्डप्रेस है, AI वेबसाइट बिल्डर है, ये आपको एक्स्ट्रा जो चीजें वगैरह ना वो इस पैकेज के अंदर मिल रही हैं। इसी तरह अगर इस पैकेज की बात करें तो इसके अंदर भी आपको यहाँ पे अनलिमिटेड वेबसाइट है, लेकिन आप इसकी प्राइस देख लें। अगर यहाँ पे देखते हैं तो आपको यहाँ पे आइडिया हो रहा होगा। इसी तरह नीचे बाकी भी चीजें लिखी हुई हैं। सो बहरहाल यहाँ पे मैंने क्या किया कि 30 डे ट्रायल के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे 30 डे जो ट्रायल है वो सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे वो मुझे क्या कह रहा है कि भाईजान आपने क्या करना है कि आप अपनी जो होस्टिंग है ना, होस्टिंग के साथ डोमेन को कनेक्ट भी करते हैं। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि मोबाइल को आप समझ लें कि मोबाइल एक डोमेन है और जो आपका मेमोरी कार्ड है ना वो आपकी होस्टिंग है। अब मोबाइल अलहदा पड़ा है, आपका मेमोरी कार्ड अलहदा पड़ा है, क्या आप अपने मेमोरी कार्ड के अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं जब तक आप उनका कनेक्शन नहीं करते? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को जो है वो पहले उनका आपस में कनेक्शन बनाना पड़ेगा, फिर ही आप उसके अंदर जो है वो डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही स्टेप हो रहा है कि भाई आपकी होस्टिंग है, उस होस्टिंग के साथ आपने अपनी जो डोमेन है ना उसका कनेक्शन बनाना है। तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना होगा कि देखें ऑलरेडी आपका जो कार्ट है उसके अंदर आपके पास ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे डोमेन आपने कर दी हुई है। तो यहाँ पे आपने उस डोमेन को सेलेक्ट करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे डोमेन सेलेक्ट करेंगे, देखें पहले मंथ के लिए आपको यहाँ पे जो होस्टिंग है वो फ्री पड़ रही है, और इसके अलावा ये है कि आपको जो है वो जो आपकी डोमेन है उसका आपको जो है वो यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और आके मैं इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ। जैसे ही मैं इसको ऐड टू कार्ट करूंगा, अब ये मेरे सामने कार्ट जो है वो आ जाएगा। सो बहरहाल ये मैं जरा इसको, अगर आपने इसको पढ़ना है तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ। इसी तरह बच्चों अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखें आपके पास जो है वो प्रोमो कोड की जो ऑप्शन है वो आपके पास यहाँ पे आ रही है। तो आपने स्टार्टिंग पे देखा था कि आपके पास यहाँ पे ये वाला प्रोमो कोड था, तो अप्लाई करके मैं देखता हूँ और ये कह रहा है कि यू नीड टू बी लॉग्ड इन बिफोर यू अप्लाई दिस प्रोमो कोड।
प्लीज लॉग इन और क्रिएट। अब जाहिर सी बात है आपको अपना जो अकाउंट है वो इसके ऊपर आगे फर्दर बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग नीचे आते हैं तो ये देखें नीचे एंड पे भी आके आपके पास यहाँ पे कंफर्म ऑर्डर का टैब है, और अगर आप लोग यहाँ पे ऊपर आते हैं तो कंफर्म ऑर्डर आपको इधर भी आ रहा है। तो मैं यहाँ पे कंफर्म ऑर्डर के ऊपर जो है वो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद वो आपको कह रहा है कि भाई आप या तो लॉगिन करो या अपना जो अकाउंट है वो बनाओ। तो मैं अभी यहाँ पे अपना जो डाटा है उसको मैं यहाँ पे जो है वो एंटर कर देता हूँ, और एंटर करने के बाद फिर हम इसको यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पे मैंने अपना जो डाटा है वो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना होगा कि आप लोगों ने ये क्रिएट अकाउंट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना। अब जैसे ही आपने इसके ऊपर देखें क्लिक किया, फौरन ही आपकी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन वगैरह, जिस तरह ये देखें फर्स्ट नेम मैंने वहाँ पे लिखा था, लास्ट नेम लिखा था, कंपनी नेम मैंने यहाँ पे जो है वो बताना है, अब अपना जॉब टाइटल वगैरह बताना है। अगर आप कंपनी के बिहाफ पे नहीं कर रहे, आप इंडिविजुअल कर रहे हैं, तो आप इसको जो है वो अनचेक कर दें। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना एड्रेस बताना है, अपना सिटी बताना है, अपना प्रोविंस बताना है, अपना पोस्टल कोड बताना है, अपना नंबर आपने देना है, अपना ईमेल ऑलरेडी यहाँ पे आपका जो है वो मौजूद है। तो ये करके आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे जो है वो कंटिन्यू करना है। लेकिन कंटिन्यू करने से पहले मेक श्योर करना है कि ये सारा डाटा आप लोग ऐड कर लें। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे जो डमी डाटा है ना उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने अपना जो डाटा है ना जो रिक्वायर्ड था वो मैंने यहाँ पे सारा जो है वो ऐड कर दिया, और करने के बाद यहाँ पे अब मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे अब आपसे वो आपका जो पेमेंट मेथड है वो मांग रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये सिक्योर कार्ड पेमेंट वाला ऑप्शन जो है वो चूज कर लेना है, क्योंकि पेपाल एंड अकाउंट फंड्स वगैरह अभी राइट नाउ मौजूद नहीं है। तो हम अकाउंट फंड्स को नहीं करेंगे, पेपाल पाकिस्तान में नहीं है तो इसको भी नहीं करेंगे। तो आप लोगों ने इसी वाले को जो है वो चूज कर लेना है। और यहाँ पे अब आप लोगों ने जो है वो आपका कार्ड आपके पास होना चाहिए, डेबिट या क्रेडिट कार्ड। तो जो भी आप लोगों के कार्ड के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है वो एक तो आप लोगों ने वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने जो भी कार्ड का जो नंबर है 16 हिस्सों का कार्ड के फ्रंट साइड के ऊपर जो है वो लिखा होता है। अब मेरे पास तो ये इनवैलिड यहाँ पे जो है वो शो कर रहा है। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोग जो अपना कार्ड का नंबर है उसको एग्जैक्ट दें। यहाँ पे अब आपने जो है वो कार्ड के फ्रंट के ऊपर ही उसकी जो एक्सपायरी वगैरह वो लिखी होती है, तो ये एक्सपायरी लिख दी। और साथ ही आपके पास यहाँ पे CVC कोड जो है वो होता है कार्ड की बैक साइड के ऊपर, तो वो आप लोगों ने कोड यहाँ पे लिख देना है। जैसे ही आप लोग ये डाटा वगैरह जो है वो यहाँ पे एंटर करेंगे, एक चीज आप लोगों ने मेक श्योर करनी है कि जब आप लोग यहाँ पे डोमेन और होस्टिंग जो है वो बाय कर रहे हो तो आप लोगों ने अपना जो बैंक की हेल्पलाइन है उसके ऊपर कॉल करके अपना जो ऑनलाइन सेशन है कार्ड का उसको एक्टिवेट लाजमी करवाना है, अगर आप लोकल से पे कर रहे हैं। अगर आप उसको नहीं करते तो आपकी ये जो ट्रांजैक्शन है जो $11.18 है वो आपको यहाँ पे डिटेक्ट नहीं होगी, और ये ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो रही होगी। तो ये करने के बाद आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे जो है वो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपको अब ये क्या है कि नेम चीफ की तरफ से एक ईमेल आ जाएगी, जो कि अभी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट की सूरत में जो है वो अटैच कर दी, आप लोगों को नजर आ रही होगी। और उसी के अंदर आपको जो है ना वो आपने अपनी होस्टिंग वगैरह को कैसे लॉग इन करना है उसके अंदर सारा कुछ जो है वो मौजूद होगा। उसके अंदर एक लिंक आ रहा होगा, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी नजर भी आ रहा है, नीचे उसने यूजर नेम पासवर्ड वगैरह भी दिया हुआ है। तो ये लिंक को क्लिक करके आप अपना यूजर नेम पासवर्ड वगैरह देंगे तो आप अपने होस्टिंग के अंदर जो है वो लॉग इन हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला जो पार्ट है कि आप लोगों ने डोमेन और होस्टिंग कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, उसका आपस में कनेक्शन कैसे करवाना है, ये आप लोगों को जो है वो क्लियर हो चुका होगा। बाकी स्टिल अगर आप लोगों का किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने फॉर एग्जांपल डोमेन या होस्टिंग अलग अलग डोमेन रजिस्ट्रार वगैरह से या अलग अलग कंपनी से आपने जो है वो खरीदी हुई है तो उसके लिए भी ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो पड़ी हुई है कि आप लोगों ने किस तरीके से अपनी जो डोमेन है और होस्टिंग है उसको आपस में जो है वो कनेक्ट करना है। उसका लिंक मैं ऊपर आई आइकन में भी शेयर कर देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। अगर आप लोगों ने अलग अलग जगह से डोमेन होस्टिंग ली हुई है और उसको आपस में कनेक्ट कैसे करना है तो आप लोग उस वीडियो को देख के तो अपना फर्दर जो भी कनेक्शन है डोमेन होस्टिंग का वो कर सकते हैं। डोमेन और होस्टिंग को बाय करने के बाद और उनको आपस में कनेक्ट करने के बाद मैं अपने सी पैनल में देखें आपके सामने जो है वो लॉगिन हो चुका हूं। और अब हमने क्या करना है कि जो हमने डोमेन खरीदी थी उस डोमेन के ऊपर जो है वो हमने वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल करना है। तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए आपने सबसे पहले ये करना है कि आप लोगों ने अपने सी पैनल के ऊपर आ जाना है और सी पैनल के ऊपर आने के बाद
आप लोगों ने ये स्क्रिप्ट का टैब जो है वो यहाँ पे देख लेना है, या यहाँ पे आपके पास होगा सॉफ्टेकुलस ऐप इंस्टॉलर। मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर देता हूँ, आप देख लें अपनी स्क्रीन के ऊपर। उसके अंदर भी आपके पास वर्डप्रेस आ रहा होगा और स्क्रिप्ट्स के अंदर भी आपके पास वर्डप्रेस आ रहा होगा। और अगर नहीं भी आपको मिलता तो ये ऊपर आपके पास सर्च बार मौजूद है, आप इस सर्च बार के अंदर भी वर्डप्रेस लिख के तो इसको तलाश कर सकते हैं। तो बहरहाल मेरे सामने यहाँ पे फ्रंट पे नजर आ रहा है, मैं यहाँ पे सिंपल जो है वो वर्डप्रेस के ऊपर करता हूँ क्लिक, और जैसे ही यहाँ पे मैं जो है वो वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करूंगा, अब नेक्स्ट चीज वो मेरे से क्या पूछ रहा है कि भाई आपने जो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो बिल्कुल करना है। तो उसके लिए यहाँ पे अगर मैं नीचे देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे बटन मौजूद है, डेट इज इंस्टॉल नो। तो जैसे ही मैं इंस्टॉल नो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इस तरह की जो विंडो है वो आपके पास भी इसी तरीके से है कि जिस तरह मेरे पास आ रही है। नेक्स्ट चीज आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि आपने अपना जो प्रोटोकॉल है ना वो चूज करना है। तो मेक श्योर करना है कि आपने जो यहाँ पे प्रोटोकॉल चूज करना है, या तो आप लोगों ने जो है वो HTTPS, एस का मतलब होता है सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और सिक्योर, आप लोगों ने या तो ये वाला करना है या ये वाला करना है। ये ऊपर वाला करेंगे तो आपकी वेबसाइट के साथ यहाँ पे जो है वो नॉट सिक्योर लिखा हुआ आ जाएगा। मैं स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, ये देखें। अगर कोई भी आपकी वेबसाइट फॉर एग्जांपल ओपन करता है और आपकी वेबसाइट के नाम के साथ इस तरीके से नॉट सिक्योर लिखा होता है, तो आपकी जो वेबसाइट का इंप्रेशन है वो बुरा जाएगा और अगला बंदा आपकी वेबसाइट को बंद करके जा सकता है। और मजे की बात ये है कि ये आपको तभी मिलता है जब आपको आपके पास या तो SSL आपने खरीदा हो, या आपको जो है वो क्लाउडफ्लेयर अपनी जो वेबसाइट है उसके साथ इंटीग्रेट करना आता हो। तो राइट नो क्योंकि मैंने नेमचीप से इस चीज को, डोमेन वगैरह को खरीदा हुआ है, तो नेमचीप से आप लोगों को SSL जो है वो पहले साल के लिए फ्री मिल जाता है, तो वो मैंने यहाँ पे जो है वो कर लिया। अगर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के साथ क्लाउडफ्लेयर को इंटीग्रेट करना है तो ऊपर आई आइकन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वीडियो का लिंक शेयर कर दिया है कि आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट या डोमेन के साथ जो है वो क्लाउडफ्लेयर को इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे नेक्स्ट मैं देखता हूँ तो यहाँ पे वो आपको कह रहा है कि भाई आप अपनी जो डोमेन है ना उसको चूज करो। तो जिस भी डोमेन के ऊपर आप लोगों ने जो है वो इंस्टॉलेशन करनी है, आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे उसको चूज करना होगा। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। अब मैंने जो इंस्टॉलेशन है वो मैंने इस वाली वेबसाइट के ऊपर करनी है। तो यहाँ पे देखें, अब मेरी वेबसाइट का नाम यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है और नीचे भी आ रहा है कि योर इंस्टॉलेशन URL, आगे आपका URL आ रहा है। ये वो एड्रेस है जो आप किसी के साथ भी अगर शेयर करेंगे तो इंस्टॉलेशन के बाद वो अगला कोई भी बंदा आपकी जो वेबसाइट है वो देख सकता है। नेक्स्ट चीज आप लोगों ने यहाँ पे क्या करनी है कि आप लोगों ने यहाँ पे वर्डप्रेस का जो वर्जन है वो आप लोगों ने यहाँ पे चूज करना है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वही आ रहा होगा जो सबसे ज्यादा मोस्ट रीसेंट वाला होगा, अपडेटेड वाला। वर्डप्रेस का वर्जन जो है वो चूज करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट काम क्या करना है कि आप लोगों ने यहाँ पे अपनी जो वेबसाइट का नाम है वो आप लोगों ने यहाँ पे रखना है। तो मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ दी ट्रेंड्स हंटर, मेरी डोमेन का नाम है, वही मैंने यहाँ पे रख दिया। इसको मैं बाद में भी चेंज कर सकता हूँ। इसी तरह ये साइट का डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे आप अपना जो स्लोगन है या टैगलाइन वगैरह है उसको आप लोग यहाँ पे जो है वो एंटर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे राइट साइड पे देखें तो बच्चों ये जो आपके पास ये दो चीजें आ रही है ना, यूजर नेम और पासवर्ड। तो ये यूजर नेम और पासवर्ड जब भी कभी आपने अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल को एक्सेस करना होगा तो यहाँ पे जो भी आप यूजर नेम और पासवर्ड देंगे हर बार आपको यही वाली डिटेल्स जो है वो देनी पड़ेंगी, तभी आप अपनी जो वेबसाइट है उसको आप लोग कर सकते हैं। तो जो भी आप लोग यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड रखते हैं, उसके बाद ये नीचे आप लोग यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे एडमिन ईमेल आ रही है। तो एडमिन ईमेल आपकी वही ईमेल होगी जिस पे कल को आपको अगर पासवर्ड भूल जाता है या वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी आपको ईमेल वगैरह आनी होती है तो वो फिर आपको इसी ईमेल के ऊपर जो है वो आ रही होगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना यूजर नेम और आप लोगों ने अपना जो पासवर्ड और अपना ईमेल, ये तीनों चीजें लिख लेनी है। पासवर्ड के लिए एक आपको मैं पॉइंट बता दूं, मेक श्योर करना है कि आपका जो पासवर्ड है ना वो कम से कम जो है वो 10 से 12 कैरेक्टर्स, और उसके अंदर आप लोगों ने अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर, ये चारों चीजों का कॉम्बिनेशन बना के आपने यूज करना है। और आपका जो पासवर्ड है ना वो स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज आप लोगों के पास है जी प्लगइन्स। तो प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स बेसिकली आपकी जो वेबसाइट है ना उसके अंदर अगर आपने कोई भी फीचर ऐड करना है, जिस तरह आप ये देखें कि अब ये एक प्लगइन है एक्सटेंडिफाई के नाम से, और ये प्लगइन क्या करता है कि AI वेबसाइट बिल्डर है, मतलब आप AI को यूज करके तो वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। बाकी ये जितने भी प्लगइन्स वगैरह आ रहे हैं मैं इन सबको जो है वो राइट नो अनचेक कर रहा हूँ
मुझे अगर बाद में ज़रूरत होगी तो मैं बाद में इनको करता रहूँगा। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं फर्दर आता हूँ तो नेक्स्ट जो चीज़ है मेरे पास एक्सटेंडेड सेटिंग की ऑप्शन है, और उसके अंदर मेरे पास क्या आ रहा है कि भाई आप अपनी जो वेबसाइट है उसकी जो लैंग्वेज है उसको चूज़ करें। तो वो जाहिर सी बात है कि इंग्लिश ही होगी, तो इंग्लिश चूज़ करके आप लोगों ने जो है वो इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना। अब जैसे ही आप जो है वो इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे, अब आपकी जो डोमेन है उसके ऊपर जो है वो वर्डप्रेस की जो इंस्टॉलेशन है वो 1 से 2 मिनट लेगा, और आपकी जो वेबसाइट है वो बन के अभी जो है वो ये देखें, ये अभी फौरन उसने जो है वो मुझे कांग्रेट्स का मैसेज कर दिया, द सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर कौन सा, वर्डप्रेस का, वो इंस्टॉल सक्सेसफुली। अब ये देखें, ये एक लिंक, ये एक ही लिंक ये है। अब ये जो ऊपर वाला लिंक है ना, ये लिंक है यूजर के लिए, जो विजिटर हैं, जिन लोगों ने आपकी वेबसाइट को आके विजिट करना है। और ये नीचे जो आपको लिंक नजर आ रहा है वेबसाइट का नाम /wp-admin, तो ये वो लिंक है जिसको आपने एज अ एडमिन यूज करना है। कल को जब भी आपने अपनी वेबसाइट में कोई भी चेंजेस वगैरह करनी है तो वो आप इस लिंक के थ्रू जो है वो करेंगे। तो अब आप लोगों ने फॉर एग्जांपल देखना है कि जो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन आप लोगों ने की है, आप लोगों की जो वेबसाइट है वो किस तरह की लग रही है। तो आप लोगों ने इस लिंक के ऊपर जो है वो क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है, और जैसे ही आप लोग इसको जो है वो ओपन करेंगे तो ये देखें मेरी वर्डप्रेस की जो वेबसाइट जो इंस्टॉलेशन अभी हुई है वो कुछ इस तरह की मेरी जो वेबसाइट है वो लग रही है इंस्टॉलेशन के बाद। अब अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल इसके एडमिन पैनल को आपने करना है कि आप उसके अंदर जाके जो है वो चेंजेस करें, तो उसके लिए अगेन आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप लोगों ने ये देखें, अब ये जो आपके पास यहाँ पे पैनल आएगा, इसके थ्रू आप अपना जो वेबसाइट के अंदर चेंजेस अगर करना चाहते हैं तो वो आप लोग जो है वो कर पाएंगे। सो ये आपसे अब आपको याद होगा कि मैंने जो है वो एक्सटेंडीफाई वाला जो है वो प्लगइन किया था एआई वेबसाइट बिल्डर। तो यहाँ पे आप इसको प्रॉम्प्ट दे के अपनी जो वेबसाइट है वो प्रॉपर तरीके से डिजाइन करवा सकते हैं, बट राइट नो हमने एआई के थ्रू नहीं करना। एआई के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि आप एआई के अंदर क्लॉड वगैरह को यूज करके और एलिमेंटोर का एक प्लगइन है उसको यूज करके किस तरीके से वेबसाइट बनानी है। तो अभी आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि ये आप लोग लेफ्ट साइड पे बॉटम पे देखें, आपके पास आ रहा है WP एडमिन डैशबोर्ड। तो आप लोगों ने इसके ऊपर जो है वो क्लिक करना है, और जैसे ही आप लोग जो है वो इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका जो वर्डप्रेस का एडमिन पैनल है वो आप लोगों के सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो आपको कहता है कि भाई आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह दो, तो यूजर नेम और पासवर्ड आप लोगों ने वही वाला देना है जो आप लोगों ने अपनी इंस्टॉलेशन करते हुए दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो चीज़ है वर्डप्रेस को आप लोगों ने किस तरीके से जो है वो इंस्टॉलेशन डोमेन के ऊपर करना है, लाइव डोमेन के ऊपर, आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो कमेंट्स के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं। एक और चीज़ है कि अगर फॉर एग्जांपल अभी आप जो है वो डोमेन होस्टिंग को परचेज नहीं करना चाहते तो डोमेन होस्टिंग को परचेज ना करें। मैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर लास्ट जो वीडियो है वो बना चुका हूँ कि आप लोग किस तरीके से बगैर डोमेन और होस्टिंग को खरीदे आप लोग जो है वो वर्डप्रेस की जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं ऊपर आई आइकन के अंदर जो है वो आपके लिए शेयर कर देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर देता हूँ। आप लोग उस वीडियो को जो है वो आगे फर्दर आगे वर्डप्रेस के ऊपर जो आपने काम करना है, लाइव डोमेन पे भी काम करने का तरीका वही है, और अगर आप लोगों ने वो जो प्लेटफॉर्म मैंने उसके अंदर कवर किया अगर आपने उस पर भी काम करना है, वो सिर्फ प्रैक्टिस की हद तक है। ये जो आप लाइव अभी देख रहे हैं, ये आपके सामने जो स्क्रीन पे आ रहा है, ये तो लाइव है ना, मतलब आपका अपना काम है, आप इससे कमा भी सकते हैं, लेकिन वहां पे आप जो है वो डिपेंडेंट है। तो वो जो चीज़ है वो सिर्फ आपने प्रैक्टिस के लिए ही करनी है। तो बेशक आप उसके ऊपर कर लें, बेशक इसके ऊपर कर लें। इसके ऊपर करना चाहेंगे तो आपके पैसे लगेंगे, वहां पे आपके पैसे नहीं लगेंगे। सो इट्स अप टू यू, आपको जो भी फिजिबल लगे आप लोग उसको जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे जो है वो वर्डप्रेस को जो लॉगिन किया है हमने लास्ट अपने पार्ट के अंदर, अभी हम उसका जो डैशबोर्ड हमारे सामने यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसके जो डिफरेंट यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो ये डिफरेंट टैब्स आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो वन बाय वन हम सबसे पहले जो है वो इनका एक दफ़ा जो है वो गो थ्रू कर लेते हैं, और दूसरे नंबर पे जो है वो हम वर्डप्रेस की जो बेसिक सेटिंग है जो मुझे वन टाइम अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ करनी है तो उसको भी मैं जो है वो भी कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग बच्चों यहाँ पे देखें, आप लोगों के पास ना यहाँ पे साइट असिस्टेंट का टैब है। मे बी आप में से काफ़ी लोगों के पास ये वाला जो टैब है वो नज़र ना आ रहा हो। इस टैब के अंदर जो हमने लास्ट टैब के अंदर वो एआई वाली ऑप्शन छोड़ी थी,
वो यहाँ पे अगेन आपके पास यहाँ पे साइट असिस्टेंट के अंदर जो है वो आ रही है। तो अगर आप लोग यूज करना चाहेंगे फ्यूचर के अंदर तो आप लोग उसको जो है वो कर सकते हैं। फिर मेरे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट टैब है दैट इज डैशबोर्ड का टैब। तो जैसे ही आप लोग या मैं डैशबोर्ड के टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो है वो एक नोटिफिकेशन या वेलकम मुझे किया जा रहा है। तो आप लोग इसको जो है वो डिसमिस कर दें ताकि आपको नेक्स्ट टाइम ये नजर ना आए। उसके बाद यहाँ पे आपकी वेबसाइट की ओवरऑल जो स्टैट्स है ना, कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितनी पोस्ट पब्लिश्ड हैं, कितने पेजेस हैं, कितने कमेंट्स हैं, आपकी वेबसाइट के ऊपर लास्ट एक्टिविटी वगैरह क्या है, फिर आपने कोई ड्राफ्ट वगैरह किया हुआ है, वर्डप्रेस से रिलेटेड कोई न्यूज़ या इवेंट वगैरह अगर आती है, या आपकी साइट की हेल्थ का क्या स्टेटस है। बाकी ये जो आपके पास ये मेरे पास अभी नज़र आ रहा है ना मॉन्स्टर इनसाइट, या अगर आप लोग कहें कि WP मेल SMTP, तो ये बच्चों आप लोगों के पास नहीं आ रहे होंगे। ये ना नेमचीप ने कुछ मेरी वेबसाइट के अंदर एक्स्ट्रा प्लगइन्स वगैरह जो है वो इंस्टॉल कर दी हैं। अभी थोड़ी देर के अंदर वो सारे जितने भी एक्स्ट्रा प्लगइन्स वगैरह होंगे उनको हम जो है वो डिलीट करना भी देखते हैं। इसी तरह आप ये देखें कि डैशबोर्ड के अंदर आपके पास अपडेट्स का टैब है। तो आपका जो वर्डप्रेस है, आपका जो आने वाले टाइम के अंदर आप लोग थीम्स ऐड करोगे, प्लगइन्स ऐड करोगे, उनकी ना अपडेट आती रहती है 10 15 20 दिन महीने के बाद। तो यहाँ पे आप एक क्लिक के ऊपर जो है वो अपने वर्डप्रेस के वर्जन को, अपने प्लगइन्स को, अपने थीम्स को जो है वो आप अप टू डेट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये एक नया टैब आ रहा है आपके पास प्लगइन के नोटिफिकेशन। तो जो भी आपकी वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट किस्म के प्लगइन्स आपने आने वाले टाइम में इंस्टॉल करने हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी आपके पास यहाँ पे नोटिफिकेशंस होंगे वो सारे आप लोगों को यहाँ पे प्लगइन्स नोटिफिकेशन के टैब में नजर आएंगे। मैं इन सबको जो है वो डिसमिस यहाँ पे कर रहा हूँ बारी बारी करके। तो ये जितने भी नोटिफिकेशन है ये भी तो खत्म हो जाएंगे। और अभी जब मैं थोड़ी देर के बाद डिफरेंट जो एक्स्ट्रा प्लगइन्स मेरी वेबसाइट के ऊपर नेमचीप के थ्रू जब मैंने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की थी, तो जितने भी प्लगइन्स थे वो सारे मैं भी डिलीट करूंगा। फिर ये इनसाइट्स का टैब है। तो इनसाइट्स का टैब भी एक एक्स्ट्रा यहाँ पे मॉन्स्टर इनसाइट्स के नाम से यहाँ पे एक प्लगइन है। तो उसको जब इंस्टॉल करेंगे तो ये टैब भी आपके पास नजर नहीं आएगा। इसी तरह क्योंकि देखें आप लोग जो है वो ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं, तो यहाँ पे पोस्ट का टैब है। तो जितने भी आप लोग जो है वो ब्लॉग पोस्ट वगैरह या आर्टिकल्स वगैरह लिखेंगे वो सारे आप लोगों ने यहाँ पे इसी की टैब के अंदर आके ऐड पोस्ट के ऊपर क्लिक करके लिखेंगे। इसको हम जो है वो अपने नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसके अंदर सीख रहे होंगे। फिर यहाँ पे मेरे पास देखिए मीडिया का टैब है। तो जितनी भी पिक्चर्स वगैरह होंगी, फाइल्स ऑडियो की या PDF की, PPT वगैरह की, या वीडियो की फाइल जो कि मैंने यहाँ पे अपलोड नहीं करनी, वीडियो हमेशा YouTube पे अपलोड करनी होगी। और उसको इम्बेड करना वो कैसे करना है, जब आर्टिकल हम लोग यहाँ पे पोस्ट कर रहे होंगे उसके अंदर आप लोगों को बताऊंगा। इसी तरह आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर डिफरेंट पेजेस वगैरह होते हैं। कुछ मैंडेटरी पेजेस हैं, जिस तरह आपके पास कॉन्टेक्ट अस का पेज है, आपके पास अबाउट अस का पेज है, आपके पास प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, आपके पास जो है वो टर्म्स ऑफ यूज का पेज है, आपके पास जो है वो एफिलिएट डिस्क्लोजर का पेज है। तो वो सारे जो स्टैटिक पेज होंगे जो वो कभी भी फिर चेंज नहीं होते, वो मैं यहाँ पे पेजेस के टैब के अंदर आके जो है वो बना पाऊंगा। इसी तरह ये कमेंट्स का टैब है। तो ये जो आप ब्लॉग पोस्ट वगैरह या आप लोग आर्टिकल्स वगैरह करेंगे उसके एंड के ऊपर जाके लोग आपको कमेंट्स करते हैं, तो वो सारे कमेंट्स आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। अब ये जो आपके पास नेक्स्ट टैब है ना, ये टैब आपका बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है, अपीयरेंस का टैब है। इसके अंदर आपके पास देखें, आपके पास थीम्स की ऑप्शन भी है, आपके पास जो है वो एडिटर की भी ऑप्शन है, और आपके पास फाउंड्स की भी ऑप्शन है। तो आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी चीज अगर आप लोगों ने चेंज वगैरह करनी होगी तो आप लोग यहाँ पे अपीयरेंस के टैब से करेंगे। नेक्स्ट जो चीज है वो प्लगइन्स है। तो प्लगइन्स के टैब के अंदर भी जो प्लगइन्स इंस्टॉल हो चुके हैं या आपने अगर इंस्टॉल करने हैं तो आप लोग यहाँ पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे यूजर का टैब है। तो यूजर का मतलब है फॉर एग्जांपल आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पे एज अ एडमिन जो है वो लॉगिन करते हैं, आप चाहते हैं कि आपका कोई दोस्त है वो भी आपकी जो वेबसाइट है उसके एडमिन पैनल को एक्सेस करे, तो यहाँ पे यूजर के टैब के अंदर आप अपने किसी भी दोस्त को डिफरेंट रोल्स यहाँ पे मौजूद हैं वो आप लोग यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। ऐड यूजर पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप लोग यहाँ पे ऐड यूजर पे क्लिक करेंगे आपने अगले बंदे का जो है वो यूजर नेम और उसका जो ईमेल है, ये दो चीजें आप लोगों को मेक श्योर करना है कि ये दो चीजें तो आपको देनी ही पड़ेंगे, रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। बाकी ये है कि आप फिर उसको यहाँ पे डिफरेंट जो रोल है वो असाइन कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो पावर है, जो राइट्स मौजूद हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास हैं, फिर एडिटर है, फिर ऑथर है, फिर कंट्रीब्यूटर है, और सब्सक्राइबर का मतलब वो होता है जो आपकी वेबसाइट को देख रहा है। तो आप जो भी उसको रोल, अगर आप एक चीज अपने ज़हन में रखें कि अगर आप उसको एडमिनिस्ट्रेटर के राइट देते हैं तो वो आपको इस वेबसाइट से रिमूव कर सकता है, और उसके बाद जब तक वो ऐड नहीं करेगा आप इस वेबसाइट के एडमिन पैनल को जो है वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे ये वाला जो टैब है ये भी चला जाएगा, आपके पास नहीं आ रहा होगा। फिर टूल्स का टैब है। तो टूल्स के टैब के अंदर आपके पास इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की ऑप्शन मौजूद है।
अगर आप अपनी वेबसाइट को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, या आप लोग जो है वो अपनी साइट की हेल्थ वगैरह डिटेल में देखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसी तरह ये सेटिंग्स का टैब है, तो डिफरेंट किस्म के टैब्स उसमें भी मौजूद हैं। जर्नल का है, रीडिंग का है, राइटिंग का है, डिस्कशन का है, परमालिंक का है, मीडिया का है, और कुछ ऐसे टैब्स हैं जो आपके पास नहीं आ रहे होंगे। तो आप लोग यहाँ पे अपनी वेबसाइट की ओवरऑल जो सेटिंग्स हैं उसको कर सकते हैं। तो पहले हम ऐसा करते हैं, सबसे पहला काम आप लोगों को, ये मैंने डैशबोर्ड का ओवरव्यू दे दिया है। अब आप लोगों ने इसके बाद जो पहला काम करना है ना, आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर से जो भी डमी कंटेंट है ना, उस डमी कंटेंट को आप लोगों ने सबसे पहले रिमूव करना है। तो उसके लिए आप लोगों ने किस किस टैब में आना होगा? सबसे पहले आप लोगों ने पोस्ट के टैब में आना है, और पोस्ट के टैब में आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे ऑल पोस्ट के अंदर आ जाना है। और जैसे ही आप लोग यहाँ पे आएंगे, आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों के पास यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड के नाम से एक पोस्ट बाय डिफॉल्ट पड़ी हुई है, आप लोगों ने इसको यहाँ पे ट्रैश कर देना है। और जैसे ही आप लोग इसको ट्रैश करेंगे, आप लोग यहाँ पे ये देखो ऑल के साथ ही ट्रैश का भी फोल्डर है, इसके अंदर से ये अगर आप अभी रिमूव नहीं करते तो 30 दिन के बाद ये जो है वो खुद ही रिमूव हो जाएगा, बट आप इसको अभी जो है वो डिलीट परमानेंटली कर दें। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया पोस्ट रिमूव करना। उसके बाद कमेंट्स के टैब में आ जाएं, अगर आपको यहाँ पे कोई कमेंट वगैरह नजर आएगा उसको भी रिमूव कर देना, क्योंकि वो भी डमी होगा। इसी तरह आप लोगों ने अगला काम क्या आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने यहाँ पे प्लगइन्स के टैब में आना है, इंस्टॉल प्लगइन्स के ऑप्शन पे आना है, और यहाँ पे मेरे पास आप देखें कि काफी ज्यादा, तकरीबन आप कह लें 11 डिफरेंट जो प्लगइन्स है ना वो आ रहे हैं। लेकिन मे बी आप लोगों के पास ये सारे ना आ रहे हो, क्योंकि मेरे पास ये जो प्लगइन्स आ रहे हैं, ये प्लगइन्स मेरे पास नेम चीप ने खुद ही इंस्टॉल ये सारे प्लगइन कर दिए हैं। आपके पास सिर्फ ये जो हेलो डोली वाला है, ये प्लगइन आपके पास जो है वो नजर आ रहा होगा। तो आप लोगों ने क्या करना होगा, वो जो हेलो डोली वाला प्लगइन है उसको आप लोगों ने डिलीट कर देना है, और डिलीट पे क्लिक करने के बाद ये ओके पे भी आपने पॉपअप ये जो आया इसके ओके पे भी क्लिक करना है। तो हेलो डोली वाला प्लगइन डिलीट हो गया, और अब मेरे पास यहाँ पे जो है वो 10 रह गया। तो मैंने पहला काम क्या करना है, इन सबको यहाँ पे जो है वो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको जो है वो, इन सब को जो है वो डीएक्टिवेट करना है, और डीएक्टिवेट जो है वो करने के बाद जब ये सारे जितने भी प्लगइन्स यहाँ पे 10 मौजूद हैं, ये सारे डीएक्टिवेट हो जाएंगे। अब मैंने इनको क्या करना है, सेलेक्ट ऑल करके मैंने इनको यहाँ पे जो है वो डिलीट कर देना है। और जैसे ही मैं यहाँ पे अप्लाई के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास अगेन पॉपअप आएगा, और मैंने यहाँ पे इसको ओके कर देना है। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे ओके करूंगा, अब ये देखिए बारी बारी करके ये जितने भी एक्स्ट्रा प्लगइन्स नेमचीप ने इंस्टॉल किए थे, वो सारे जो प्लगइन्स है उसने यहाँ से जो है वो डिलीट कर दिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कितने टैब्स थे जो यहाँ पे जो है वो जा चुके हैं। प्लगइन्स को रिमूव करने के बाद आप लोगों ने एक और काम करना है, यहाँ पे पेजेस के टैब में आना है और ऑल पेजेस में आ जाना है आपने। और इसके अंदर भी मे बी आप लोगों के पास यहाँ पे एक ये सैम्पल पेज जो है वो पड़ा हो, इसको भी आप लोगों ने जो है वो ट्रैश करना है। और ट्रैश करके आप लोगों ने ये ऊपर देखें ट्रैश का एक टैब आपके पास आ गया, इसके अंदर से आप लोगों ने इसको परमानेंटली जो है वो डिलीट करना है। तो बच्चों, आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि जब भी आप लोग जो है वो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करें, सबसे पहले आप लोगों ने ये वाला जो काम है वो कर लेना है, डमी कंटेंट को रिमूव करना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने अपनी वेबसाइट की जो बेसिक सेटिंग्स हैं, जो सिर्फ आपको वन टाइम करनी पड़ेंगी, वो आप लोगों ने किस तरीके से करनी है। तो आप लोगों ने उसके लिए ये साइड बार पे देखिए सेटिंग के टैब में आ जाना है, और आने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों ने जनरल के टैब में आना है। और जैसे ही आप लोग जनरल के टैब में आएंगे, ये देखें ये जो आप लोगों ने इंस्टॉलेशन करते हुए अपनी साइट का टाइटल लिखा था, जो मैंने आपको कहा था कि आप लोग जो है वो उसको बाद में चेंज कर सकते हैं, तो वो सेटिंग के टैब में आना है, जनरल के टैब में आना है, और यहाँ से आप अपनी जो साइट का टाइटल है उसको आप लोग यहाँ पे चेंज जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपके पास टैगलाइन की ऑप्शन है, तो आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कि आपका बिजनेस जो है वो या ब्लॉग जो है वो किस चीज को जो है वो कवर करने वाला है, तो यहाँ पे आप अपनी टैगलाइन भी लिख सकते हैं। इसका आइडिया आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं। इसी तरह ये आपके पास साइट आइकन आ रहा है, तो बच्चों ये देखें यहाँ पे ये जो आपको ये दुनिया बनी नजर आ रही है गोल, तो यहाँ पे जो भी आप आइकन वगैरह लगाएंगे वो आइकन आपका यहाँ पे जो है वो नजर आने लग जाएगा। और इसी तरह आप लोग यहाँ पे देखें 512 बाय 512 पिक्सल के अंदर आप लोगों ने देना है, और ये स्क्वायर होना चाहिए। उसके बाद ये आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस एड्रेस, आपकी वेबसाइट का लिंक क्या है,
साइट का लिंक है वो भी यही है। इसी तरह आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की ईमेल आईडी है वो यहाँ पे नजर आ रही है आपको। इसी तरह ये मेंबरशिप है, तो आप लोगों ने इसको ऑन कर देना है। इसका मतलब क्या है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी बंदा आपके ये आर्टिकल्स को फ्यूचर में आके पढ़ेगा तो वो रजिस्टर करवा के अपने आप को वहां पे कमेंट्स वगैरह कर सकता है। इसी तरह न्यू यूजर रोल बाय डिफॉल्ट सब्सक्राइबर होगा, जब तक आप किसी को चेंज नहीं करेंगे वो सब्सक्राइबर ही रहेगा, मतलब सिर्फ पढ़ ही सकता है। इसी तरह आप अपनी वेबसाइट का जो साइट लैंग्वेज वगैरह है उसको आप लोग यहाँ पे देख लें, इंग्लिश है। इसी तरह आपका जो टाइम जोन है वो आप लोग देख लें, आपने किसके अकॉर्डिंग जो है वो करना है। तो आप इसको यूएसए के जो अकॉर्डिंग है वो अगर करना चाहें तो आप लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे जो है वो पूछ रहा है कि भैया आपने डेट फॉर्मेट कौन सा रखना है, तो यही सही है। इसी तरह टाइम फॉर्मेट है तो इसको भी मैं यही वाला रहने देता हूँ और करके मैं यहाँ पे सेव चेंजेस कर देता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ चीजें यहाँ पे जो है वो चेंज की हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अभी ऊपर आता हूँ और ऊपर आने के बाद यहाँ पे मैं साइट आइकन लगाता हूँ, फिर मैं इसको सेव करता हूँ और फिर मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरा साइट आइकन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बच्चों ये मैंने यहाँ पे जो है वो अपनी जो वेबसाइट है उसका मैंने जो साइट आइकन है वो मैंने लगा दिया है, लेकिन अभी तक यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि मैंने अभी तक इसको जो है वो सेव नहीं किया। तो मैं नीचे आ गया हूँ। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने सिंपल जो है वो सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे जो है वो सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, करने के बाद आप लोग यहाँ पे देखें ये आपके पास आपकी वेबसाइट का नाम आ रहा है और नीचे आपके पास आ रहा है विजिट साइट। तो अब आप लोग जब इसको विजिट करेंगे, विजिट करने के बाद यहाँ पे आप लोग देखें इधर भी और इधर भी आप लोगों ने जो साइट आइकन लगाया था वो यहाँ पे जो है वो लग चुका है। अब उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो परमालिंक के टैब्स में जो है वो आ जाना है। ये परमालिंक्स का टैब है। तो यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोगों की जो वेबसाइट का जो परमा लिंक है, कल को जब भी आप कोई पोस्ट वगैरह जब लिखेंगे, जाहिर सी बात है, तो आपकी वेबसाइट का नाम स्लैश आगे सिर्फ आपकी पोस्ट का नाम आना चाहिए। बाकी ये जो डेट वगैरह है, ईयर है, या ये देखें ये आपके पास क्वेश्चन मार्क P = 1 2 3 है या नीचे ईयर आ रहा है, मतलब इस तरह आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोग जो है वो पोस्ट नेम को चूज करें, क्योंकि इस तरह के जो लिंक आपके पास आते हैं ना वो SEO फ्रेंडली होते हैं और ये इजीली जो है वो फिर आप लोगों को जो है वो फायदा आपकी रैंकिंग के अंदर जो है वो कर रहे होते हैं। अब ये देखें अगर आप इस वाले को जो है वो चूज कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका ठीक है टाइटल तो यहाँ पे आ ही रहा होगा, लेकिन उसके साथ साथ 2026 भी आ रहा है। तो यही चीज अगर आप लोगों ने 2027 में यूज करनी होगी, एक आर्टिकल है फॉर एग्जाम्पल बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन लाहौर के ऊपर, तो वहां पे उसके URL के अंदर अगर 2026 जो है वो आ रहा होगा, तो फ्यूचर के अंदर जब आप इसको फिर चेंज करेंगे ना 2027, तो फिर टोटल एक चीज जो गूगल अपने पास जो है वो इंडेक्स कर लेगा, सेव कर लेगा। तो जब आप इसके अंदर 2027 चेंज करेंगे ना तो वो एक नया लिंक बन जाएगा। तो पुराने वाले को पहले आपको डी इंडेक्स करवाना पड़ेगा, फिर नए वाले की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तो वो बड़ा लंबा चौड़ा जो है वो प्रोसेस होता है। तो बेहतर है कि आप लोग जो है वो इसको पोस्ट नेम को ही सेलेक्ट करेंगे, ताकि ये भी यही वाला जो आपका आर्टिकल है जो आपने 2026 में लिखा है, यही आर्टिकल आप 2027 में भी यूज कर लें। जस्ट आपको अपने आर्टिकल के अंदर चेंजेस करनी पड़ेगी, URL जो है उसके अंदर चेंजेस नहीं करनी पड़ेंगे। तो ये करके आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, आप लोग यहाँ पे इसको सेव चेंजेस कर लें। तो बच्चों ये मैंने आप लोगों को जो है वो जो आपने अपनी वेबसाइट के अंदर बेसिक जो सेटिंग्स हैं वो आप लोगों ने करनी थी वो मैंने बता दी हैं। बाकी आप लोग कहेंगे कि सर ने पता नहीं है बाकी वाले टैब्स क्यों नहीं बताए। तो बच्चों इनके अंदर कोई भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज वगैरह नहीं है, ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट जो है वो वर्डप्रेस ने आपके लिए करके रखा हुआ है। इसी तरह ये देखिए रीडिंग का टैब है, तो रीडिंग के टैब के अंदर भी आपके पास अभी राइट नो कोई भी जरूरत नहीं है चेंज करने की। हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि गूगल या कोई भी और सर्च इंजन आपकी जो वेबसाइट है उसको आके जो है वो देखकर अपने पास इंडेक्स ना करे, तो आप लोग इसको जो है वो चेक कर सकते हैं। लेकिन बच्चों ये तभी है जब आप लोगों ने जरूरत महसूस की है कि अभी गूगल मेरी वेबसाइट को आके देखकर अपने पास सेव ना करे। बट अगर आप इसको कर देते हैं और काम करते रहते हैं और भूल जाते हैं तो गूगल आपकी वेबसाइट को इंडेक्स नहीं करेगा। जब इंडेक्स नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है रैंकिंग नहीं मिलेगी, रैंकिंग नहीं मिलेगी तो आपको ट्रैफिक नहीं आनी, और ट्रैफिक नहीं आनी तो आपको पैसे नहीं आने फ्यूचर के अंदर। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोग इसको जो है वो फिर अनचेक करें जब आप इसके ऊपर प्रॉपर डोमेन और होस्टिंग लेके काम कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन आप लोगों ने जो है वो अनचेक ही रखनी है और ये करके सेव चेंजेस भी कर लें। और उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे डिस्कशन का टैब है, तो डिस्कशन के टैब के अंदर आप क्या चाहते हैं कमेंट से रिलेटेड, तो वो सारी कुछ यहाँ पे आपको पढ़ने से समझ आ जाएगा। आपने जस्ट जो है उसको चेक अनचेक करना है। वैसे बाय डिफॉल्ट जो है वो वर्डप्रेस वालों ने आपके लिए सारी सेटिंग्स जो है वो कर दी हुई हैं और आपको इसको जो है छेड़ने की जरूरत नहीं है।
तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड का भी आइडिया हो चुका होगा, आपको आइडिया हो चुका होगा कि कौन कौन सा डमी कंटेंट आप लोगों ने रिमूव करना है, और आपको ये भी आइडिया हो चुका होगा कि आप लोगों ने वर्डप्रेस की जो बेसिक सेटिंग्स है वो कौन कौन सी और कैसे जो है वो करनी है। बट अगर आपका स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं, या नीचे फेसबुक के पेज का लिंक भी आ रहा होगा, आप मेरे डायरेक्टली फेसबुक के पेज के ऊपर भी मुझसे राब्ता करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को जो है वो आपकी हर जो क्यूरी है उसका डिटेल के अंदर आंसर करूंगा। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में देखते हैं कि हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर किस तरीके से जो हमने कीवर्ड रिसर्च पहले की थी एसईओ के अंदर और कीवर्ड्स निकाल के उनके ऊपर आर्टिकल्स लिखे थे, उनको अपनी वेबसाइट के ऊपर किस तरीके से पब्लिश करना है। आर्टिकल को पब्लिश करने से पहले आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप लोगों ने ब्लॉग सेटअप करना है तो देखें ये डिफरेंट, मैं आप लोगों के सामने ना अभी ब्लॉग्स के आइडियाज़ ओपन कर रहा हूँ। अब ये देखें ये एक ब्लॉग है जो ट्रैवल से रिलेटेड है। ये आपको ये जो ऊपर मेन्यू नज़र आ रहा है और मेन्यू के अंदर ये डिफरेंट किस्म की आइटम्स नज़र आ रही हैं ना, ये बेसिकली कैटेगरीज बनी हुई हैं। आप देखें कि ये कैटेगरी बनी हुई है प्लेसेस टू गो। अब प्लेसेस टू गो के अंदर उसकी फर्दर जो सब कैटेगरीज हैं वो रीजन है, सिटीज एंड टाउन लेवल पे भी उसने उसको कैटेगराइज किया हुआ है। इसी तरह नेशनल पार्क्स हैं, इसी तरह टॉप प्लेसेस हैं, फिर थिंग्स टू डू हैं। अब उसके अंदर आपके रोड ट्रिप्स आ सकते हैं, खाने शाने आ सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर वगैरह आ सकता है, टूर वगैरह आ सकता है, हेल्थ एंड वेलनेस आ सकता है, नेचर एंड वाइल्ड लाइफ आ सकता है। इसी तरह वेयर टू स्टे है, अब उसके अंदर आपके पास होटल्स होंगे, बैक पैकर्स और हॉस्टल्स वगैरह होंगे, फार्म स्टेज होगा, कैंपिंग वगैरह का सीन होगा। तो बच्चों आप लोगों ने भी जब ब्लॉग अपना बना रहे होना है तो आप लोगों ने भी सबसे पहले आप लोगों ने अपनी जो कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं, वो आप लोगों ने बना लेनी है। अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर आता हूँ, तो आप लोगों ने ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर किस तरीके से कैटेगरीज और सब कैटेगरीज बनानी है उसके लिए आपको ये लेफ्ट बार पे देखें आप पोस्ट का टैब है, इसके अंदर आपके पास ऑप्शन आ रही है कैटेगरीज की। तो जैसे ही आप लोग जो है वो कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपकी वेबसाइट जिस भी टॉपिक से रिलेवेंट है आप लोगों ने उसी से रिलेटेड यहाँ पे जो है वो अपनी कैटेगरीज वगैरह बनानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक कैटेगरी बना देता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ ब्लॉग। तो जितने भी अब ब्लॉग्स वगैरह होंगे वो सारे के सारे मैं इसी के अंदर ही जब मैं कल को पब्लिश करूंगा तो इसी कैटेगरी के अंदर ही रखूंगा और वो ऑटोमेटिकली फिर अलाइन जो है वो होते रहेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो है ना वो ट्रैवल की एक वेबसाइट मेरी ये है और ट्रैवल का ब्लॉग मैंने करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सप्लोर पाकिस्तान। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर पाकिस्तान लिखा, अब यहाँ पे आपने स्लग में कुछ भी नहीं देना। ये एक्सप्लोर पाकिस्तान जो है वो आपकी एक जो है वो आप कह सकते हैं कि पेरेंट कैटेगरी है और ये करके आप लोग इसको ऐड कैटेगरी करेंगे। तो यहाँ पे ब्लॉग के अलावा आपके पास एक्सप्लोर पाकिस्तान आ गया। अब आप क्या करेंगे, एक्सप्लोर पाकिस्तान के अंदर आपके पास यहाँ पे आया एक्सप्लोर लाहौर। अब एक्सप्लोर लाहौर जो है ना वो चाइल्ड है एक्सप्लोर पाकिस्तान का। तो मैंने यहाँ पे कहा यहाँ पे करके एक्सप्लोर पाकिस्तान और करके मैंने ऐड कैटेगरीज को जो है वो कर दिया। अब आप ये देखेंगे ये पेरेंट कैटेगरी है, ये उसकी जो है वो सब कैटेगरी है। ये वन लाइन का मतलब है कि इसका जो लिंक है ना वो ऊपर वाली के साथ है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कराची लिख देता हूँ तो आप यहाँ पे देखें यहाँ पे इसकी जो पेरेंट कैटेगरी अगेन, अब ये जो आपका एक्सप्लोर कराची है एक्सप्लोर लाहौर की, ये दोनों जो कैटेगरीज होंगी ये आपस में बहन भाई या भाई भाई हो सकते हैं। और इसी तरह ये जो है वो पेरेंट कैटेगरी है, ये करके आपने जो है वो ऐड कैटेगरी के ऊपर क्लिक कर देना। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल कहते हैं कि अब मैंने भाई होटल्स बताने हैं लाहौर के अंदर, तो यहाँ पे अब आप इसकी जो पेरेंट कैटेगरी रखेंगे वो आप रखेंगे एक्सप्लोर लाहौर, कि भाई लाहौर के अंदर जो होटल्स है ना वो अब आएगा। तो आप ये देखें कि यहाँ पे आपके पास एक्सप्लोर लाहौर के अंदर होटल्स आ गए। इसी तरह आप यहाँ पे कह सकते हैं कि थिंग्स टू डू, तो ये भी एक्सप्लोर लाहौर के अंदर ऐड कर दें। इसी तरह आप कराची में भी अगर ऐड करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग जो है वो कैटेगरीज और सब कैटेगरीज वगैरह बना सकते हैं। इसी तरह ये एक और देखें एग्जांपल है, ये देखिए डेस्टिनेशन के अंदर। तो डेस्टिनेशन के अंदर ये मेन जो उसकी कैटेगरी है दैट इज डेस्टिनेशन, उसके अंदर आपके पास अफ्रीका, एशिया, यूरोप, मिडल ईस्ट और ओशनिया करके आपके पास आ रहा है। तो आप अभी देखें इसके अंदर फर्दर अफ्रीका के अंदर फर्दर उसकी सब कैटेगरीज आ रही हैं तीसरे लेवल पे। लेवल 1 ये, लेवल 2 ये,
और लेवल 3 ये है, और ये तीनों आपस में जो है वो लिंक कर रहे हैं, बहन भाई कह सकते हैं। इसी तरह ये भी आपस में बहन भाई हैं। तो इसी तरह ट्रैवल है, ट्रैवल के अंदर आपके पास है। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग अपनी जो वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है या ब्लॉग वेबसाइट है उसके ऊपर आप लोग जो है वो कैटेगरीज और सब कैटेगरीज बना सकते हैं। और ब्लॉग बनाने से पहले प्रॉपर तरीके से आप लोगों ने इसका एनालिसिस वगैरह कर लेना है कि आपने फ्यूचर में किस किस चीज के ऊपर जो है वो आर्टिकल्स लिखने हैं। अब हमने आगे जो नेक्स्ट चीज करनी है वो ये है कि अब हमने आर्टिकल जो है वो पोस्ट करना अपनी जो वर्डप्रेस की ब्लॉग वेबसाइट है उसके ऊपर अब हमने देखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको पोस्ट के टैब में ही आना है और नीचे आप लोग यहाँ पे देखें कि आपके पास ऐड जो पोस्ट है उसकी ऑप्शन मौजूद है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे जो है वो ऐड पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपने अपना जो आर्टिकल लिखा होगा, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को आर्टिकल राइटिंग के अंदर सिखा चुका हूँ, उस वही आर्टिकल आप लोगों ने यहाँ पे लाके पेस्ट करना है। तो ये मैं यहाँ पे इसको जो है वो करके क्रॉस कर देता हूँ। फिलहाल ये देखें यहाँ पे अब ये आपको क्या कह रहा है कि आपने सबसे पहले आपने जो आर्टिकल लिखा है उसका टाइटल यहाँ पे पेस्ट करना है और नीचे फिर आप अपना जो पूरा आर्टिकल है वो पेस्ट कर रहे होंगे। तो बच्चों एक चीज आप लोगों ने आर्टिकल पोस्ट करते हुए याद रखनी है, टाइटल जब आप उसका कर रहे हो सबसे पहली दफा आप लोगों ने अपने टाइटल के अंदर जिस भी कीवर्ड को यूज करके आप अपना आर्टिकल लिख रहे हैं पहली दफा आप लोगों ने वही लिखना है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मेरा जो कीवर्ड है दैट इज, मैं यहाँ पे कहता हूँ बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन लाहौर। ये करके मैंने यहाँ से कॉपी किया, करके इधर आता हूँ, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब टाइटल की लेंथ कितनी होनी चाहिए वो मैं आप लोगों को एसईओ कंटेंट राइटिंग वाले जो टॉपिक है उसके अंदर ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे राइट नो टाइटल के अंदर आपने क्या करना है कि आपने अपना जो भी कीवर्ड आप लोगों ने वो यहाँ पे रख के इसको जो है वो यहाँ पे पब्लिश कर देना। और जैसे ही दोबारा पब्लिश पे क्लिक करेंगे अब आपका ये वाला जो पेज है ना वो बन जाएगा। अच्छा, अब इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, ये देखें मैंने आपको जब परमालिंक सेट करवाए थे तो मैंने आपको बताया था कि आपकी वेबसाइट का नाम स्लैश आगे आपका जो भी कीवर्ड होगा वो ही सिर्फ आपके यूआरएल के अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पे जब पहली दफा आपने टाइटल लिख के उसको सेव कर दिया तो जो भी चीज आप टाइटल में लिखेंगे वही आपके यूआरएल के अंदर आना है। अब जरा आप यहाँ पे देखें कि टाइटल अब मैं अगर चेंज करता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल ये एक टाइटल है, इसको यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और इधर आके यहाँ पे मैं अगर इसको पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये जो 25 इधर लिखा हुआ है ना इसको मैं शुरू पे कर देता हूँ ताकि नंबर जो है वो शुरू पे आ जाए। तो ये अब मैंने टाइटल लिखा करके जब मैं इसको सेव करूंगा और इसको अब अगर मैं देखूंगा ना यहाँ पे आके विजिट करूंगा तो ये देखिए ऊपर यूआरएल वही का वही है, लेकिन यहाँ पे ये जो आपका टाइटल है ना ये टाइटल आपका बदल जाएगा। तो दैट्स मीन कि जो आप पहली दफा लिख के टाइटल में उसको सेव या पब्लिश वगैरह कर देते हैं वही चीज आपके यूआरएल के अंदर आ जाती है। तो अगर आप पहली दफा ये पूरा टाइटल लिख के पब्लिश कर देते तो ये पूरा आपका यहाँ पे आ जाता। फ्यूचर के अंदर जब आप फिर ऑन पेज एसईओ करने लगते तो ये एरर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होता कि आपका यूआरएल बहुत लेंथी है। तो आपने अपने यूआरएल के अंदर सिर्फ अपना जो कीवर्ड है ना उसी को पहली दफा करना है, फिर उसके बाद जैसे मर्जी आप लोग उसको जो है वो चेंज करते हैं। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने अब क्या करना है, ये देखें ये पूरा आर्टिकल मैं यहाँ पे लिखवा चुका हूँ जिसमें एसईओ टाइटल भी है, मेटा डिस्क्रिप्शन भी है और स्लग का भी आइडिया मुझे चैट जीपीटी ने दे दिया है। अब मैंने क्या करना है कि मेरा जो आर्टिकल है उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसको किया कॉपी, क्योंकि सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा। इधर आ जाता हूँ, आपने इधर आना है और यहाँ पे आप इसको पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट कर लें और यहाँ पे आपने जो है वो अपना जो टेक्स्ट है ना उसको आप लोगों ने पेस्ट कर दिया। बच्चों अब यहाँ पे ये जो आपका पूरा ये पोस्ट है ना ये आप कह लो कि ब्लॉक वाइज या कंटेनर वाइज जो है वो बन रहा होता है। आपने यहाँ पे कोई भी चीज ऐड करनी है, देखें आपने यहाँ पे आर्टिकल किया, अब मैंने आपको राइटिंग के अंदर बताया हुआ है कि आपने अपने पहले या दूसरे पैराग्राफ के बाद मेक श्योर करना है कि आप लोगों ने पिक्चर जो है वो ऐड करनी है। तो यहाँ पे अब पिक्चर कैसे आप लोग ऐड करेंगे, जहाँ पे भी पिक्चर आपने ऐड करनी है अपना कर्सर उधर लेके जाएं, जाके आप लोग वहां पे जो है वो एंटर करें और एंटर करने के बाद यहाँ पे ये देखें आपके पास प्लस का आइकन है, इस प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करें, करके आप लोगों ने क्या करना है इमेज सर्च करना है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे इमेज पे क्लिक करेंगे अब वो आपको कह रहा है कि आप अपनी मीडिया लाइब्रेरी के अंदर से भी देख सकते हैं, यूआरएल के थ्रू भी कर सकते हैं और आप यहाँ पे अपने सिस्टम से अपलोड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना जो मेरा सिस्टम है उसके थ्रू जो है वो अपलोड करना चाह रहा हूँ, तो अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। करने के बाद जहाँ पे भी पिक्चर पड़ी है वो पिक्चर यहाँ पे मैंने देखें आपके सामने जो है वो अपलोडिंग पे लगा दी है और जैसे ही मेरी यहाँ पे जो पिक्चर है वो अभी यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। आप लोगों ने पिक्चर को जो है वो यहाँ पे ये देखें ये ऑप्शन आपके पास आ रही है अलाइन की। पिक्चर को हमेशा आप लोगों ने पेज के सेंटर के अंदर रखना है, मतलब यहाँ से भी उतनी स्पेस हो, इस साइड से भी उतनी स्पेस हो, आपने इस हिसाब से चलना है।
अच्छा, उसके बाद अब आपने यहाँ पे फर्दर नीचे कुछ और ऐड करना है, तो एंटर करेंगे, यहाँ पे आएंगे। अब ये टेबल ऑफ कंटेंट इसने मुझे दिया है, ये मैं ऐड नहीं कर रहा, ये मैं आप लोगों को जब ऑन पेज एसईओ करवाऊंगा ना उसके अंदर बताऊंगा। वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन ये काम ऑटोमेटिकली कर देता है, मुझे नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास जो है वो हेडिंग है और ये मेरे पास नीचे पैराग्राफ है, ये बुलेट पॉइंट है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको करूंगा कॉपी। तो जैसे ही मैंने इसको कॉपी किया और मैं यहाँ पे आऊंगा, इधर आके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब मैं इसको जो है वो प्लेन टेक्स्ट में नहीं कर रहा, तो मैं चाह रहा हूँ जो भी वहां पे था वैसा ही है। अब इसको आप लोगों ने मेक श्योर करना है, ये देखें ये आपको ऊपर बता रहा है कि ये जो टेक्स्ट है ना ये H1 की हेडिंग में, और ये जो टाइटल था ना ये भी H1 की हेडिंग में, और पूरे आर्टिकल में H1 सिर्फ एक ही दफा आएगा, वो टाइटल में। अब दोबारा जब भी कोई इसके बाद हेडिंग आएगी तो उसको आप लोगों ने H2 के अंदर रखना है। तो इसको मैंने H2 के अंदर कर दिया। बाकी आप देखेंगे मेरा जो पूरा आर्टिकल है वो उसी तरीके से आ रहा है जिस तरह आपको वहां पे नजर आ रहा था। तो उसी तरह यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, तो ये सारी चीजें हैं। मैं अब यहाँ पे इसको बारी बारी तो नहीं करके करूंगा, एक ही दफा मैं यहाँ से इसको जो है वो कॉपी कर लेता हूँ और फिर इसकी जो है वो सेटिंग मैं यहाँ पे करता जो है वो रहूंगा। तो यहाँ पे मैंने इसको किया कॉपी, इधर आया, इधर आके अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इसको करना है एंटर। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे वो आपका आ जाएगा। अभी इसको सेट कर लेते हैं, ये कंक्लूजन है। तो मैं यहाँ पे सिंपल आता हूँ और इधर आके जो आर्टिकल का कंक्लूजन है वो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा फाइनल थॉट्स और लिख के यहाँ पे मैंने इसको एंटर कर दिया। बाकी राइटिंग आपने कैसे करनी है मैं आप लोगों को जो राइटिंग वाली एसईओ कंटेंट राइटिंग वाले टॉपिक था उसके अंदर बता चुका। बहरहाल अब मैंने इसको यहाँ पे सेट करना है। तो यहाँ पे आता हूँ, अगेन इसको मैं जो है वो H2 के अंदर करूंगा। ये वाली जो हेडिंग है ये मेरी सीक्वेंस वाइज है। अब ये देखें ये वाली इसकी जो है वो आगे चाइल्ड है, प्लेस है ना, तो ये आएगी अब H3 के अंदर, H3 इससे छोटी है। इसी तरह ये है, अब ये आगे से इसकी सब है तो ये किसके अंदर आएगी, ये आएगी H4 के अंदर। इसी तरह यहाँ पे आऊंगा, अब ये देखें ये और ये जो आपने लिखा है ये दोनों बहन भाई कह लें, तो ये किसके अंदर आएगी, ये आपके पास आएगी H3 के अंदर। इसी तरह वाई यू शुड विजिट, तो ये अब किसके अंदर आएगी, H4 के अंदर आएगी। इसी तरह ये है तो ये आपकी किसके अंदर आएगी, H3 के अंदर, और थिंग्स टू डू आपकी H4 के अंदर आएगी। इसी तरीके से बच्चों आप लोग यहाँ पे नीचे आके इसको जो है वो आपका पूरा आर्टिकल है उसकी जो हेडिंग्स वगैरह उनको आप इस तरीके से जो है वो सेट कर लेंगे। इसी तरह अब इसको आप किसके अंदर रखेंगे, H3 में नहीं रखेंगे, ये एक टोटल एक अलग ही हेडिंग है तो इसको मैं H2 में करूंगा। इसी तरह ये मेरी फाइनल थॉट्स है, ये भी मेरी जो है वो हेडिंग के अंदर आएगी और हेडिंग H2 की होगी। तो बच्चों ये आप लोगों ने इस तरीके से आपका जो आर्टिकल है वो आप लोगों ने कर लिया। अब जहाँ पे भी आपने कोई पिक्चर वगैरह ऐड करनी है, यहाँ पे आप बादशाह मस्जिद है तो इधर आपको जो पिक्चर ऐड करनी पड़ेगी वो आपको बादशाह मस्जिद से रेलिवेंट ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप इमेज सर्च करेंगे और यहाँ पे आप लोग जो है वो सिंपल अपलोड पे क्लिक करके या जो भी आप पिक्चर लगाना चाहते हैं, मैं फिलहाल ऊपर वाली पिक्चर ही लगा रहा हूँ। हर पिक्चर को आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि अलाइन सेंटर करें। मैंने तो वही वाली पिक्चर ऐड कर दी है, मेरे पास बादशाह मस्जिद की पिक्चर नहीं पड़ी, लेकिन आप लोग जो है वो पिक्चर लेके तो बादशाह मस्जिद की ही लगाएंगे। इसी तरह शाही किले की पिक्चर आप लोग पहला या दूसरे पैरा, कभी भी हेडिंग के फौरन बाद पिक्चर नहीं लगानी, ये आप लोग अपने ज़हन में रख लें। तो इसी तरह आप अपना जो पूरा आर्टिकल है उसको आप लोग जो है वो इस तरीके से करेंगे। अब एक सवाल ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई भी वीडियो वगैरह करनी है, फॉर एग्जांपल आपके पास मीनार पाकिस्तान की वीडियो पड़ी है, तो वीडियो कभी भी आप लोगों ने बच्चों यहाँ पे अपलोड नहीं करनी। हालांकि यहाँ पे वीडियो अपलोड करने की ऑप्शन मौजूद है। आप लोगों ने हमेशा क्या करना है, ये नीचे देखें आपके पास यूट्यूब के थ्रू इम्बेंड करने की ऑप्शन है, तो आप लोगों ने यूट्यूब के थ्रू इसको इम्बेंड करना होगा। तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, उस वीडियो का लिंक शेयर करेंगे। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल गूगल पे आ जाता हूँ और मीनारे पाकिस्तान वीडियो यहाँ पे लिख लेता हूँ और लिखने के बाद ये देखें मीनारे पाकिस्तान की वीडियो। तो मैं इस वीडियो का लिंक करूंगा कॉपी। कैसे करूंगा, इस पे राइट क्लिक करूंगा और नीचे ऑप्शन मेरे पास आ रही है कॉपी लिंक एड्रेस। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इधर आने के बाद मैं यहाँ पे ये लिंक पेस्ट कर दूंगा और इसको मैं यहाँ पे इम्बेंड करूंगा। जैसे ही मैं इम्बेंड करूंगा ये देखें यहाँ पे मेरी वीडियो आ जाएगी और इसको भी मैंने यहाँ पे जो है वो लाइन सेंटर करना है ताकि पेज के सेंटर के अंदर है। अच्छा, ये करके मैं यहाँ पे इसको जो है वो फिलहाल सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं देखूंगा कि मेरा पेज किस तरीके का नजर आ रहा है, ये पोस्ट किस तरीके की नजर आ रही है। तो ये मैंने ओपन कर ली, तो ये देखें ये मैंने आप लोगों के सामने अभी ही जो है वो इसको सेट किया, तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी बच्चों ये है कि इसके अंदर और भी बेइंतहा चीजें मौजूद हैं। जिस तरह यहाँ पे आते हैं, एंटर करते हैं तो प्लस पे क्लिक करें, तो जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करेंगे आप देखें ब्राउज ऑल करेंगे ना, तो ये आपके पास बेइंतहा ऑप्शन है। अगर आप पैराग्राफ लगाना चाह रहे हैं, हेडिंग लगाना चाह रहे हैं, लिस्ट लगाना चाह रहे हैं, कोट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ये देखें आपके पास मीडिया एंड टेक्स्ट की ऑप्शन मौजूद है।
आप मल्टीपल पिक्चर्स वगैरह लगाना चाह रहे हैं, कोई फाइल लगाना चाह रहे हैं, कवर लगाना चाह रहे हैं, मतलब पीछे आपकी पिक्चर लगी हो फ्रंट पे, चले इसको लगा के देखते हैं। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ है कि आपने यहाँ पे क्या करना है। तो सबसे पहले पिक्चर, तो पिक्चर मैं अपलोड नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी से जो ऊपर यूज़ कर रहा हूँ वही यूज़ करता जा रहा हूँ। ये पिक्चर आ गई और इसके ऊपर आप जो भी टेक्स्ट वगैरह फॉर एग्जांपल लिखना चाहें तो ये देखें, ये इसके ऊपर आप लोगों का जो टेक्स्ट है वो आप लोगों के सामने यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। इसी तरह नीचे आए, अब आप चाहते हैं कि एक साइड पे आपका टेक्स्ट आए, दूसरी तरफ आपकी जो है वो कोई पिक्चर वगैरह आ जाए, तो ये देखें ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, इस साइड पे आप अपनी पिक्चर लगा लें और यहाँ पे आप पिक्चर लगाने के बाद फॉर एग्जांपल ये वाला टेक्स्ट आप चाहते हैं ये ऊपर आ जाए, तो यहाँ पे आप इसको ला के पेस्ट कर लें, वो देखें ऊपर आ गए, नीचे से आप इसको रिमूव कर दें। तो इस तरीके से भी बच्चों आप लोग इसको कर सकते हैं। बाकी ये देखिए ड्रैग वगैरह करके आप चीज़ों को, पिक्चर का जो साइज है उसको आप लोग यहाँ पे बड़ा छोटा कर पा रहे हैं। इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पे नीचे आते हैं, तो अगर आपने फॉर एग्जांपल कहते हैं कि चबुर्जी है, तो इसके बारे में आपने ज़्यादा नहीं लिखा, आपने कोई लिंक लगाना है, तो मैं पहले नंबर पे यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे चबुर्जी लिखता हूँ और यहाँ पे मैं आगे विकीपीडिया कर देता हूँ ना, कि विकीपीडिया के ऊपर अगर लोगों ने चबुर्जी के बारे में ज़्यादा फर्दर पढ़ना है तो वो विकीपीडिया पे जाके पढ़ लें। तो मैं इसका लिंक करता हूँ कॉपी, यहाँ पे आता हूँ और इधर आने के बाद ये देखिए चबुर्जी का वर्ड है, इसको आपने लिंक बनाना है, तो यहाँ पे आप इसको जो है वो लिंक भी बना सकते हैं। तो जैसे ही मैंने वो लिंक पेस्ट किया करके एंटर किया, तो यहाँ पे अब ये देखो ये जो वर्ड है ना ये क्लिकेबल होगा, इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और सेव करने के बाद यहाँ पे मैं जब वापस आता हूँ पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी जो चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड की थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख भी रही होंगी। अब ये देखो पहले नंबर पे मैंने ये ऐड किया था, नज़र आ रहा है। इसी तरह ये देखो ये पिक्चर और टेक्स्ट ऐड किया था, ये भी नज़र आ रहा है। और ये देखो कि जब भी कोई बंदा इस चबुर्जी के वर्ड के ऊपर क्लिक करेगा तो वो चबुर्जी के पेज पे चला जाएगा। तो इसी तरह बच्चों ये अगर आप लोग चाहते हो कि फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़, मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इधर आया, आप चाहते हो कि भाई मैंने जो है वो एट अ टाइम 3 पिक्चर साथ साथ लगानी है, तो ये देखो यहाँ पे आपके पास कॉलम की ऑप्शन मौजूद है। अब आपको कॉलम कौन से वाला चाहिए, 50-50 चाहिए, 33-66 चाहिए, ये आपको 3 वाला चाहिए, इसी तरह ये 2 आपके छोटे हैं, मिडिल वाला बड़ा, तो जो आपको जो भी चाहिए ना आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये देखें प्लस का सिंबल आया। अब आप 3 पिक्चर टॉम्ब ऑफ जंगीर की लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, इधर आके मैंने यहाँ पे क्या किया, इमेज के ऊपर क्लिक किया करके मीडिया लाइब्रेरी, बच्चों आप लोग अपलोड कर लेना, मैं एक ही पिक्चर इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ ताकि टाइम बच सके। तो पहली पिक्चर ऐड कर दी, अब दूसरी ऐड करनी है, तो इधर आना है, ये देखें प्लस का आइकन है, अपना ब्लॉक ऐड करें। ब्लॉक आप कौन सा ऐड करेंगे, इमेज वाला। तो जैसे ही आप इमेज पे क्लिक करेंगे मीडिया लाइब्रेरी पिक्चर दूसरी वाली ऐड कर लें। इसी तरह यहाँ पे आ जाएं, प्लस के ऊपर दोबारा क्लिक करें, इधर आएँ, इधर आके आप अपनी ये वाली पिक्चर भी ऐड कर लें, मीडिया लाइब्रेरी सॉरी, और ये मैंने यहाँ पे कर दिया। तो ये मेरी 3 पिक्चर जो है वो यहाँ पे आ चुकी हुई हैं। अच्छा, इसके अलावा बच्चों आप लोगों ने एक और काम करना है, आप लोगों ने यहाँ पे देखें आपके पास ये सेटिंग्स का टैब मौजूद है और ये आपके पास यहाँ पे ये ब्लॉक का टैब भी है और इसके साथ ही पोस्ट का टैब है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि भाई आप लोगों ने हर आर्टिकल की फीचर्ड इमेज भी लगानी है। अब देखिए जिस तरह ये वाली पिक्चर लगी हुई है ना, ये पिक्चर होगी फीचर्ड इमेज। ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, ये पिक्चर नजर आ रही है, ये आर्टिकल के अंदर से नहीं ली गई, ये कहाँ से ली गई है, फीचर्ड इमेज जो लगाई थी। जब बल्क के अंदर आपने अपने आर्टिकल्स दिखाने होते हैं ना कि भाई आप ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, तो वहाँ पे फीचर इमेज बहुत ज़्यादा जो है वो कारआमद साबित होती है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि वापस अपनी ऐड पोस्ट पे आना है और ये देखिए पोस्ट के टैब में आना है अपने। अगर ये आपके पास नहीं ओपन होगा ना तो इस तरह आपका बंद आ रहा होगा, तो परेशान नहीं होना, ये सेटिंग का टैब आपके पास मौजूद है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे पोस्ट के टैब पे आना है और ये करके आप लोगों ने सेट फीचर्ड इमेज जो है वो आप लोगों ने चूज करनी है। करके जो भी आपकी मेन पिक्चर होगी ना पहले वाली जो आपने बनाई होगी उससे रेलिवेंट, वो सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करके आप लोगों ने यहाँ पे इसको सेट फीचर इमेज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब इस आर्टिकल की फीचर्ड इमेज जो है वो लग चुकी है और जहाँ पे भी बल्क में आप अपने आर्टिकल्स ये शो करवाएंगे वहाँ पे ये वाली पिक्चर और ये टाइटल नजर आ रहा होगा। इसी तरह अगर आप लोग नीचे आते हैं तो ये देखें ये यहाँ पे आपके पास कैटेगरीज का टैब है, तो कैटेगरीज के टैब के ऊपर आप लोग क्लिक करें। आपने अपना जो आर्टिकल है उसको किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर रखवाना है। तो बच्चों ये जो आर्टिकल है अब लाहौर के ऊपर लिखा गया है तो ये एक्सप्लोर पाकिस्तान के अंदर भी आएगा, इसी तरह ये एक्सप्लोर लाहौर के अंदर भी आ सकता है और इसी तरह थिंग्स टू डू के अंदर देखो ये सारी वो प्लेसेस हैं जो आप लाहौर के अंदर रहते हुए कर सकते हैं या विजिट उनको जाके कर सकते हैं। तो आपने हर जो भी आपका आर्टिकल होगा उसको आपने मेक श्योर करना है कि आप उसको कैटेगरीज और सब कैटेगरी जो रेलिवेंट है वही आप लोगों ने उनको असाइन करनी है, उससे हट के आप लोगों ने नहीं करनी। और ये करके आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोग इसको जो है वो सेव कर लें। तो बच्चों ये आप लोगों ने जो है वो देखा कि किस तरीके से आप पोस्ट कर सकते हैं। बाकी ये है कि आप यहाँ पे आएँ
और आके प्लस पे क्लिक करके ये ब्राउज ऑल पे क्लिक करें। आप ये जितने भी ब्लॉक्स हैं एक एक को लगा के चेक करें कि उससे क्या होता है, क्योंकि जो काम के थे ना वो सारे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आपके काम के नहीं भी हैं। तो आप इन सब को एक एक को लगा के तो चेक करें कि इससे होता क्या है, ताकि कल को अगर आपको कोई भी काम करना पड़े आप इजीली कर सकें। इसी तरह आपके पास यहाँ पे देखें कि आपके पास पैटर्न्स की ऑप्शन जो है वो मौजूद है। तो ये बने बनाए पैटर्न्स पड़े हैं जिसमें अबाउट का पैटर्न है, ये देखें। जहाँ पे भी आप लगाना चाहेंगे क्लिक करें, एक क्लिक के ऊपर ये पैटर्न आपका पूरे का पूरा लग जाएगा। इसी तरह ये बैनर्स हैं, तो बैनर्स के अंदर ये डिफरेंट बने बनाए हैं। आप इसको बच्चों ये जो बने बनाए भी आ रहे हैं ना, आप इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख लें, यहाँ पे ये हेडिंग H2 है, ये आपका पैराग्राफ है, ये बटन बना हुआ, बटन के ऊपर भी आप जो मर्जी लिख सकते हैं। इसी तरह ये नीचे अगर आप लोग देखें तो ये आप लोगों की जो है वो पिक्चर है, तो पिक्चर भी आप इजीली जो है वो चेंज, पिक्चर को सेलेक्ट करें और रिप्लेस की ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपनी पिक्चर लगा लें। ओपन मीडिया लाइब्रेरी मैं यहाँ पे करता हूँ और ये देखें ये पिक्चर मेरी है। यहाँ से अपलोड करना तो अपलोड भी कर लें, करके सेलेक्ट करें, ये देखें मेरी पिक्चर लग गई है। तो बच्चों इट्स अप टू यू, आप इसको जैसे मर्जी कर सकते हैं। ये कॉल टू एक्शन है, इसी तरह फुटर बने हुए हैं, आपके पास जो है वो गैलरी की ऑप्शन है, आपके पास जो है वो हेडर की ऑप्शन है, आपके पास पोस्ट की ऑप्शन है। तो आपको जो भी चीज़ इनमें से पसंद है आप उसको जो है वो लगा सकते हैं। बहरहाल एक और भी चीज़ है कि जो भी काम आप लोगों ने करना है ना, आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोग जो है वो अपना काम सेव करें, ताकि वो आपकी जो वेबसाइट है ना उसके ऊपर नज़र आए। तो एक दफ़ा हम लास्ट बार अपना जो आर्टिकल है जो अभी हमने किया है उसको एक नज़र देख लेते हैं। तो बच्चों ये देखें, सबसे पहले ये जो पिक्चर नज़र आ रही है ये फीचर्ड इमेज है। इसी तरह ये आपका इंट्रोडक्शन है, ये आपकी वो पहली पिक्चर जो लगाई थी वो है। इसी तरह ये नीचे आपके पैराग्राफ हैं, ये आपकी जो है वो सब हेडिंग है। ये नीचे सारा कुछ फिर आपका आ रहा है जो जो अब आपने ऐड किया है, ये देखें। सो बच्चों इस तरीके से आप लोग जो है वो अपनी पोस्ट जो है वो बना सकते हैं। और आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर आपने नई कोई पोस्ट करनी है इसके बाद, फॉर एग्जांपल अगला जो आपका आर्टिकल है वो बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन नारायण पे है, तो वो आप लोगों ने कैसे करना है, वापस आप लोगों ने अपने एडमिन पैनल के ऊपर आ जाना है, वर्डप्रेस के पोस्ट के टैब में आना है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ऐड पोस्ट की। तो जैसे ही आप लोग इस ऐड पोस्ट पे क्लिक करेंगे, अपना टाइटल जो भी आपका टाइटल है, फॉर एग्जाम्पल बेस्ट प्लेसेस टू, आगे आप लोगों ने यहाँ पे लिखा विजिट और आगे आपने लिखा इन नारायण, तो ये लिख के आप लोगों ने यहाँ पे पब्लिश किया। नीचे आप जैसे मर्जी अपना जो आर्टिकल लिखा हुआ है उसको करके यहाँ पे पब्लिश कर लें। तो अब आपकी वेबसाइट के ऊपर 2 आर्टिकल्स आ जाएंगे। अब अगर मैं आपको अपनी वेबसाइट का होम पेज दिखाऊं, होम पेज कैसे देखना है, ये देखें, ये आपका जो साइट आइकन बना हुआ है ना इसके ऊपर क्लिक करें। तो ये देखें एक आर्टिकल ये बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन नारायण, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये देखें अनकैटेगराइज आ रहा है। इसी तरह आप लोग नीचे आते हैं तो आपके ये देखें ये दूसरा आर्टिकल था, तो ये आपके ऑटोमेटिकली जो है वो होम पेज पे आने लग पड़े हैं। तो जो जो आर्टिकल आप अपलोड करते रहेंगे वो सबसे पहले आएगा, जो उससे पहले अपलोड किया था वो उससे पहले होगा, जो उससे पहले अपलोड किया वो उससे पहले होगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ना वो ये समझ आ गया होगा कि आपने किस तरीके से वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है उसके ऊपर कैटेगरीज और सब कैटेगरीज को बनाना है। और दूसरे नंबर पे आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा कि आप लोगों ने किस तरीके से अपने जो आर्टिकल्स हैं उनको वर्डप्रेस की ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करना है। तो अगर आपका कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है यहाँ तक, तो आप लोग जो है वो कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ये है कि वर्डप्रेस के इस मास्टर क्लास का जो पार्ट 1 है वो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। बाकी इससे जो नेक्स्ट चीज़ें हैं उसको फिर हम जो है वो अपने नेक्स्ट वाला जो पार्ट नंबर 2 है उसके अंदर कवर करेंगे। तो ठीक है बच्चों, फिर आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो पार्ट 2 के साथ अगेन आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।